गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे करते हैं हम। लास्ट लेक्चर में हमने आपका कर लिया था क्वेश्चन नंबर 7 तक। आई होप आप सबने वहाँ तक के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेंगे। 11 क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट? देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 मीटर। एक साइलेंड्रिकल पाइप है, ये जो साइलेंड्रिकल पाइप है, इस पाइप के बारे में ये कहा गया है कि इसकी लेंथ 28 है। इसकी लेंथ आपकी 28 मीटर है। एंड द सेकेंड वन, इसका डायमीटर 5 है। इसका डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। एज यूजुअल मैं हर क्वेश्चन में आपको बताती हूँ कि जो आपकी यूनिट्स होती हैं ये हमेशा सेम होनी चाहिए। चाहे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, चाहे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। तो आपको हाइट दे रखी है, लेंथ इज हाइट 28 मीटर, डायमीटर ऑफ हीटिंग पाइप 5 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी? इसकी हाफ 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। मुझे ये मीटर में कन्वर्ट करना है तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगी मैं। डेसिमल को अगर हटाना चाहें तो नीचे एक जीरो और लग जाएगी, और 3 जीरो के बाद, मतलब 3 जीरो है तो 3 पॉइंट्स के बाद डेसिमल 0.025 मीटर। यहां तक मुझे गिवन है 0.025 मीटर। आपको क्या बताना है? फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, कि इस सिस्टम की टोटल रेडिएटिंग सरफेस क्या है? टोटल रेडिएटिंग सरफेस। जो आपकी टोटल रेडिएटिंग सरफेस होती है, इस हीटिंग पाइप का जो कर्व सरफेस एरिया है वो इसकी रेडिएटिंग सरफेस है। मतलब इसका जो ये बॉटम का और ये टॉप का पार्ट इस पाइप का गर्म करने में यूज नहीं हो रहा। तो आप क्या लिखोगे? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप। और उसका फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या होता है? 2πRH। 2 पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, रेडियस की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.025, हाइट आपकी क्या है? 28। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 4 जा 22 2 जा 44, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 0.25। इसके मल्टीप्लाई करने पे जो आपका आंसर आएगा विच इज द टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द पाइप। क्लियर है? यहां तक आपका क्वेश्चन 8 कंप्लीट है। आपको एक पाइप दिया हुआ था, उसकी हाइट और डायमीटर गिवन था, आपको उसकी टोटल रेडिएटिंग सरफेस बतानी थी। तो मैंने क्या किया? टोटल रेडिएटिंग सरफेस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, और उसकी वैल्यूज पुट कर दी। आप क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट रीड करिए। Find first the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? एक साइलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक है। क्या है? साइलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक।
आपको इसके बारे में क्या क्या गिवन है, आपको इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ टैंक, और हाइट गिवन है आपको, हाइट ऑफ टैंक। डायमीटर क्या गिवन है आपको, इसका डायमीटर आपको गिवन है 4.2 मीटर एंड द हाइट इज 4.5 मीटर, ये आपको गिवन है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, आपको इसका लेटरल या क्लोज सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया आपको इसका फाइंड आउट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या होगा, 2πr/h। अपनी हैबिट बना लीजिए कि जो भी क्वेश्चन करेंगे सब में फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। दो बेनिफिट हो गए, फॉर्मूला आपको रिवाइज हो जाएगा एंड द सेकंड वन इज उसका इंप्रेशन अच्छा जाता है कि आपने उस चीज में पहले फॉर्मूले को लिखा है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको डायमीटर गिवन है और आप सबको पता है कि डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। 4.2 का हाफ 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो रेडियस आ जाएगी 2.1 एंड हाइट इज 4.5। डेसिमल हटा सकते हो आप, नीचे 10, यहाँ से भी हटाया, नीचे 10, 7 1 जा 7, 7 3 जा, तो 22 44 इंटू 3 की इससे करोगे 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13 और 100। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप क्या लिख दोगे, नीचे 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल यूज कर लोगे। करना चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 135 की 44 से मल्टीप्लाई करनी है, 0 2 4 5 5 4 0 0 4 9 5 5940 अपॉन 100, 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 59.40 मीटर स्क्वायर। इट इज द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। ये था आपका 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या कहता है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग ऑफ टैंक। कहता है कि उस टैंक को बनाने में एक्चुअल में कितना स्टील यूज हुआ है, जबकि उस एक्चुअल का 1/12 तो वेस्ट हो गया, एक्चुअल का 1/12 तो वेस्ट हो गया। देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या गिवन है कि हमें ये पूछ रहा है कि कितना स्टील यूज होगा। मैं मान लेती हूं लेट ए मीटर स्क्वायर बी द स्टील actually used in making टैंक, जो किसको बनाने में यूज हुआ है, टैंक। अब देखिए इतना टैंक को बनाने में यूज हुआ है। अब ये किसके इक्वल है, ये जो कर्व सरफेस एरिया है, जब आपने उसको बनाया है टैंक को, तो जो आपका कर्व सरफेस एरिया है वो तो यूज हुआ ही है। टैंक इसी टाइप का ही होता है ना, सिलेंड्रिकल टैंक। इस टाइप से होता है सिलेंड्रिकल टैंक। तो कहता है इसको जब आपने बनाया तो एक्चुअल में कितना स्टील यूज हुआ, जबकि इसका ए का 1/12 वेस्ट हो गया। टोटल ए था 1/12 वेस्ट हो गया, तो जो एक्चुअल में यूज हुआ वो कितना हुआ, a माइनस a/12 इन मेकिंग द टैंक। जैसे मैं आपसे कहती हूँ आपने एक पेन 3 रुपए का खरीदा है, जबकि वो शॉप वाले को 2 रुपए का पड़ा है, तो उसने एक्चुअल में कितने का प्रॉफिट लिया,
1 का प्रॉफिट लिया। अगर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊं तो क्या है कि आप को इसने कहा है कि कितना स्टील यूज हुआ है। मान लीजिए इसको बनाने के लिए उसने टोटल कितना स्टील खरीदा, ए, ठीक है। बनाते बनाते कुछ खराब भी हुआ, वो कितना हुआ, ए का 1/12 हो गया। तो जितना यूज हुआ वो कितना हुआ, a माइनस a/12। तो a माइनस a/12 इट इज द एक्चुअल स्टील यूज्ड इन मेकिंग द टैंक। अब ये किसके इक्वल आएगा, आपका जो आपका ये यूज हुआ है ये किसके इक्वल आएगा, इसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल आएगा। तो आप क्या लिखोगे, विच इज इक्वल टू 59.40। तो a इंटू 1 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 59.40। एल्शियम कितना आ जाएगा आपका, a इंटू 12 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 59.40। ये आपका हो जाएगा a इंटू 11/12 इज इक्वल टू 59.40। a इज इक्वल टू, जब ये चीज इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में जाएगी, तो 59.40 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगी, 11/12 जो पलट के क्या बन जाएगा, 12/11। आप ज्यादा करें तो कैंसिल कर दीजिए, 11 5 जा 55, 55 59 में से 55 सब्ट्रैक्ट किया 4 पॉइंट, 11 4 जा 44, 0, 12 0, 12 4 जा 48, 4, 12 5 जा 60 और ये हो जाएगा 64। इतना स्टील आपका एक्चुअल में यूज हुआ है इन मेकिंग द टैंक। अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आई है तो मैं इस चीज को दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपसे पूछा क्या गया था कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें जिस टैंक का जिक्र हो रहा है उस टैंक को बनाने में एक्चुअल में कितने स्टील का यूज हुआ है, ये आपका क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा था और सेकंड क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा है कि एक्चुअल में कितना स्टील आपका यूज हुआ है। तो कितना स्टील यूज होगा, देखिए ए आपका मैंने मान लिया एक्चुअल है और उसने कितना यूज किया है वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे फिर, तो a मीटर स्क्वायर बी द एक्चुअल स्टील यूज्ड इन मेकिंग टैंक। अब a आपका टोटल था जितना यूज हुआ है, जितना भी स्टील वो लेके आए उसमें से आपका a/12 जो है वो वेस्ट हो गया। तो जो एक्चुअल में आपका यूज हुआ है वो कितना हुआ है, a माइनस a/12। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये कर्व सरफेस एरिया नहीं आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, क्योंकि जब आप टैंक को बना रहे हो तो टैंक तो दोनों साइड से आपका क्लोज है ना, तो सर्कुलर पार्ट्स बनाने में भी उसने किसका यूज किया है, स्टील का तो यूज किया है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस ना लेके हमें क्या लेना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, विच इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू r प्लस h। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 2πr इंटू r आपका 2.1 था और h आपका 4.5 था। ये आ जाएगा आपका a इंटू 11/12 इज इक्वल टू, डेसिमल हटा दीजिए 10, तो 7 से 3 पे, तो ये आपका हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 10 इंटू 416.6। डेसिमल हटाने के लिए आप फिर से 10 यूज कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 6 3 से 18, 17 अपॉन 100। जब इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, 87 पॉइंट समथिंग इस टाइप से वैल्यू आएगी।
तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है। ए की वैल्यू क्या होगी, जो ये कुछ भी वैल्यू आपकी आई इंटू 12/11। सॉल्व करेंगे आंसर। आपको ज्यादा करना है तो हम इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, देखिए क्या आएगी। 178 की मल्टीप्लाई 44 से करनी है। 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 31, 4 1 जा 4 और 3 7, 7 1 2, 2 3 8 7 लिख लेते हैं यहाँ पे। आपको डायमेंशंस यही गिवन थे। हाइट आपकी कितनी दे रखी थी 4.5 और रेडियस आपकी थी 2.1। ये आ जाएगा आपका 44 मल्टीप्लाई बाई 198 अपॉन 100। जब मल्टीप्लाई की तो 87.12 आएगा। मैंने बोला था कुछ इसी टाइप के डायमेंशंस आएंगे। 87.12 मीटर स्क्वायर। ए की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो a इज इक्वल टू 87.12 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 11। 11 से कैंसल्ड आउट हो जाएगा। 11 8 जा 88 ज्यादा रहेगा, 7 पे चला जाएगा। 11 7 जा 77, 77 सब्ट्रैक्ट करोगे आपका कितना बचेगा 10, तो 101। 11 9 जा 99, 101 में से आप 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 11 2 जा 22। इसकी मल्टीप्लाई आपको 12 से करनी है। 12 2 जा 24, 2, 12 9 जा 108, 108 और ये था 2, 10 10, 12 7 जा 84, 94। ये हो जाएगा आपका 95 समथिंग 0। कुछ इस टाइप से आपका आंसर आएगा। फर्स्ट में आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना था। टोटल में आपको सेकंड में ये बताना था कि एक्चुअल में कितना स्टील यूज हुआ है। मैंने माना था ए एक्चुअल में यूज हुआ है, ए का 12%, 1/12% वेस्ट हो गया, तो जो एक्चुअल बचा वो कितना बचा, टोटल में से 1/12 को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो स्टील बचेगा जो किस में यूज हुआ है, टैंक को बनाने में। जैसे आप नॉर्मली लीजिए, आप एक 5 मीटर का कपड़ा लेके आए हैं, 5 मीटर आप कोई भी क्लॉथ लेके आए हैं, कपड़ा लेके आए हैं स्टिच करवाने के लिए। कंप्लीट 5 आपका स्टिचिंग में यूज नहीं होता, कुछ कट के एक्स्ट्रा भी बच जाता है ना। जो स्टिचिंग में यूज हुआ मान लो वो कितना हुआ 4.5। तो सेम यहीं पे है, उसने बोला कि 5 मीटर कपड़ा लेके आए, ठीक है, 1 मीटर आपका वेस्ट हो गया कटिंग में, तो जो एक्चुअल में उस सूट को स्टिच करने के लिए यूज हुआ वो कितना हुआ 4 मीटर। सेम यहाँ पे है, ए आपका स्टील था A/12, उसका 1/12 वेस्ट हो गया, तो जो एक्चुअल में यूज हुआ है टैंक को बनाने में वो कितना हुआ है A - A/12। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, A की। ये आपका 9th क्वेश्चन था। 10th की स्टेटमेंट रीड करिए। 10th क्वेश्चन के तब तक आप स्टेटमेंट रीड करिए क्या है। 10th क्वेश्चन है आपका, आपको एक